यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह चैनल भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो बनाया जाता है, जो बिल्कुल आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी करके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं या टॉप भी कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए इस चैनल पे। तो चलिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 1 से 48 वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं, देरी नहीं करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ आप लोग देख पा रहे हैं कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है संघ सरकार का उदाहरण आपका अमेरिका होता है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यह वीडियो जो है देखने के बाद आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ 40 नंबर प्राप्त हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ से। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 5 वर्ष। कितने दिन तक है? तो 5 वर्ष तक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात चंडीगढ़। इस चैनल पे अब यदि नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस वीडियो पर और इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहूँगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है संघीय और संसदीय। कैसा है? तो संघीय और संसदीय है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता नहीं है, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है इकहरी शासन व्यवस्था। क्या है? इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। पटना नगर निगम को क्या कहा जाता है? अर्थात पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायतीय राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका नगर निगम। क्या नहीं है? तो नगर निगम नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है सरपंच। कौन होते हैं? तो सरपंच होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका बिहार में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? बिहार में। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, इसका बिल्कुल सही उत्तर है चेन्नई। कहाँ की गई थी? तो चेन्नई में की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा होता है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका त्रिस्तरीय होता है। कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों की आरक्षण है? महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट की आरक्षण? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 50%। कितने प्रतिशत? 50% सीटों के लिए आरक्षण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 15 मार्च 1950। कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है अर्थात जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है भारत में सर्वोत्तम
अर्थात भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। किनके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है केंद्र एवं राज्य दोनों को। किसको रखा जाता है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका इकहरी शासन व्यवस्था। क्या है? इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्रमुख होता है। कौन होता है? तो प्रमुख होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हो कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 42। कितना है? तो 42 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं हम लोग कि दिया हुआ है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 5000। कितने लोगों पर? 5000 लोगों पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? इसका बिल्कुल सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संघीय व्यवस्था में सरकारी क्या होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर आपको देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि बहुदलीय। क्या होता है? बहुदलीय होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 22। कितने हैं? 22 भाषा को राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या में लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका दोहरी। क्या होती है? दोहरी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है मिजोरम। कौन नहीं है? मिजोरम नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 7। कितने संख्या है? तो 7 संख्या है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका दिया हुआ है मुखिया। कौन नहीं है? तो मुखिया नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात 3। क्या है? 3 सूचियाँ है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है? तो 3 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? अर्थात वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 25। कितना लागू है? तो 25 लागू है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार की स्थापना अर्थात बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है? बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान कितना है? इसका
सही उत्तर जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 50%। कितना है? तो 50% है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय में कितनी देशी रियासतें थी? कितनी देशी रियासतें थी? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 563। कितने थे? 563 थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन क्या है स्वशासन व्यवस्था को सार्वधानिक अर्थात संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 74वां। क्या है? 74वां है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायती राज प्रणाली की विविधत्व क्या है? विधिवत पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुआ था? राजस्थान के किस जिला में हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन है? पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ कि भारतीय शासन प्रणाली है। भारतीय शासन प्रणाली है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है संघात्मक। क्या है? संघात्मक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न दिया हुआ कि भारत में संविधान द्वारा विशेष राज्य कार्य का दर्जा प्राप्त राज्य का नाम है। भारत में संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य का नाम क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ग्राम कचहरी का। किसका है? तो ग्राम कचहरी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात त्रिस्तरीय। किस तरह की होती है? त्रिस्तरीय होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग्य नहीं है? इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है आपका है ऑप्शन डी अर्थात राज्य परिषद। क्या है? राज्य परिषद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात फजल अली। कौन थे? फजल अली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका नगर आयुक्त। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दिया हुआ है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहते हैं। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका महापौर कहा जाता है। ऑप्शन बी अर्थात महापौर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। तो आशा करते हैं कि वीडियो को आपको अच्छा लगा हो और वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और निश्चित रूप से यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।